नमस्कार। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस 301 डिप्लोमा की सब्जेक्ट है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का वैलिड कॉम्बिनेशन। अलग अलग तरह से वैलिड होते हैं, अलग अलग तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड कोई भी क्वांटिटी होती है जिस पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे ऑपरेंड क्या हो सकता है? कोई भी वेरिएबल ए, एक्स, एच या कोई भी कांस्टेंट, जैसे 4, 8, 9, 50, 54, एनीथिंग। इनमें से कोई भी चीज़ ऑपरेंड कहलाती है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, क्रॉस का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए दिस इज फॉर डिवीजन, प्लस एंड माइनस। एग्जाम्पल किसी भी एक्सप्रेशन का क्या है? 8 डिवाइडेड बाई बी, 12 मल्टीप्लाइड बाई 8। यहाँ पे ए और बी क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स कहलाएंगे। और ये बीच में जो सिंबल हम यूज़ ले रहे हैं यह ऑपरेटर कहलाता है। उसी तरह यहाँ पे 12 और 8 ऑपरेंड हो जाएंगे और ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो क्या हो जाएगा? ऑपरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कितने प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं? 3 प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। तीनों के लिखने के तरीके में भिन्नता है, तीनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि वो इनफिक्स में लिखा है या पोस्टफिक्स में लिखा है या प्रीफिक्स में लिखा है, उसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक है। इनफिक्स एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं? इनफिक्स एक्सप्रेशंस के अंदर क्या किया जाता है? ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर को लिखा जाता है। ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। हमने आज तक यही एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। a प्लस बी, एस मल्टीप्लाइड बाई डी, ए डिवाइडेड बाई बी एंड सो ऑन। ऐसे कितनी चीज़ें आपने मैथ्स में बचपन से पढ़ी होगी। तो इस एक्सप्रेशन में क्या किया जाता है? ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं और उसके बीच में ये देखिए, ये जो प्लस का सिंबल है जिसे हम ऑपरेटर बोल रहे हैं, ये ऑपरेटर लगाया जाता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर को लगाया जाए वो इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इनफिक्स मतलब बीच में, हमने इन दो के बीच में ऑपरेटर को काम में लिया है। तो अब इस हिसाब से पोस्टफिक्स का मतलब क्या हो गया? पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। तो बाद में का अर्थ मतलब यदि हम पहले ऑपरेंड्स लें और उनके बाद में हम ऑपरेटर को लगाएं तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पोस्टफिक्स ऑपरेशन। देखिए यही लिखा है यहाँ पे, पहले एक ऑपरेंड फिर दूसरा ऑपरेंड और उसके बाद में हम क्या लगाएं? ऑपरेटर। तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हिस्सा हो सकते हैं कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन कौन से होते हैं। इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, ए और बी, ये इसी को हमने यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखा है। ए और बी दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो आगे आ गए हैं और प्लस सबसे पीछे चला गया है, जो इनका ऑपरेटर बीच में हमने यहाँ पे लगाया था। अब सिमिलरली प्रीफिक्स का अर्थ क्या हो जाएगा? जब हम ऑपरेटर को पहले लगाएं ऑपरेंड से तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। इन एक्सप्रेशंस को पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस कहलाते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस कहलाते हैं पॉलिश नोटेशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आएंगे इस बार उसका हिस्सा हो सकता है। तो इसमें क्या होते हैं? सबसे पहले ऑपरेटर आता है और उसके बाद ऑपरेंड्स आते हैं। तो अब इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, सबसे पहले तो क्या आ गया? ऑपरेटर प्लस और उसके बाद में ये दोनों ऑपरेंड्स यानी ए और बी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले आ गया और उसके बाद में एस और डी। तो ये है इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है ऑपरेटर की प्रायोरिटीज़। हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है एक्सपोनेंशियल को, जो हमने अपने इस लेक्चर में इस एरो साइन से दिखाई है।
मैंने ये सारे जो भी एग्जांपल्स वगैरह लिए हैं वो शोम सीरीज़ करके एक किताब आती है डेटा स्ट्रक्चर की, उसमें से लिए हैं और उसमें ये नोटेशन काम में लिया गया है। एक्सपोनेंशिएशन के लिए ये जो एरो का सिंबल है वो काम में लिया गया है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल की, उसके बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और उससे बाद में है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब इन तीनों में से सबसे कम प्रायोरिटी किसकी हो गई है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, और उन सबसे ऊपर है एक्सपोनेंशिएशन की। ठीक है, सारी प्रायोरिटीज़ हम बदल सकते हैं ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं उनको यूज़ करके। आपने पढ़ा होगा 10th तक BODMAS के फॉर्मूले से, BODMAS करके एक फॉर्मूला आता था, उस फॉर्मूले से हम अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते थे। जब भी एक्सप्रेशन आता था हम उसे उसी के अनुसार सॉल्व करते थे। एनीवेज, नेक्स्ट अपनी प्रायोरिटी क्या है, यदि कोई ऑपरेंड दो ऑपरेटर्स के बीच में हो, जैसे यहाँ पे ए तो एक ही ऑपरेटर के बीच में, ए के साथ में एक ही ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे देखिए जो बी है इसके पास में दो ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है और प्लस भी है। तो अब इस केस में ये क्या करेगा, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, यानी मल्टीप्लिकेशन और प्लस में से जिसकी भी ज़्यादा प्रायोरिटी है, बी उसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा। यानी बी अब मल्टीप्लिकेशन और प्लस के बीच में है, तो बी किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए था, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की या प्लस की, मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है, तो बी एसोसिएट किसके साथ में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ में। इसी एक्सप्रेशन में आप आगे चलिए, ये देखिए सी के पास में भी दो ऑपरेटर्स हैं, ये जो ऑपरेंड है वो भी प्लस और डिवाइड के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर भी सेम नियम लागू होगा कि प्लस और डिवाइड में से जिसकी हायर प्रायोरिटी है, सी खुद को उसके साथ एसोसिएट कर लेगा। तो हायर प्रायोरिटी किसकी है, डिवीज़न की है, तो सी किसको एसोसिएट हो जाएगा, किसके साथ में, डिवीज़न के साथ में एसोसिएट हो जाएगा। ये तो केस था जब इन दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग हो। अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम हो तो, जैसे अब इस कंडीशन में देख लीजिए, हमारे पास बी है, इसकी एक तरफ प्लस आ रहा है, एक तरफ माइनस आ रहा है। अब इस कंडीशन में प्लस की और माइनस की प्रायोरिटी तो बराबर है, लिखा हुआ है एडिशन प्लस एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इन दिस कंडीशन जो ऑपरेंड है वो अपने लेफ्ट में जो ऑपरेटर है उसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा, यानी ये किसके साथ एसोसिएट होएगा, प्लस के साथ में। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की सेम है, तो बी के लेफ्ट में क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो बी मल्टीप्लिकेशन के साथ में एसोसिएट हो जाएगा। सी के दोनों तरफ ही देख लीजिए डिवीज़न का साइन है, दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, तो ये किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, जो लेफ्ट वाला डिवीज़न का जो ऑपरेटर है उसके साथ में ये एसोसिएट हो जाएगा। हम सारे एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट का साइन चेंज करके उनकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो प्रायोरिटी रहेगी, जो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, वो हमेशा ब्रैकेट ही होता है। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के इधर पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और इस तरफ लिखा है c माइनस डी, तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो पूरा ब्रैकेट है वो एक ऑपरेंड की तरह ही वर्क कर रहा है। a प्लस बी जो ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट एक ऑपरेंड की तरह वर्क कर रहा है, और ये जो c माइनस डी वाला है ये ऑपरेंड सेकेंड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम आज तक इनफिक्स एक्सप्रेशन से ही काम करते आए तो हमें पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशंस की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। कारण है उसका, इनफिक्स नोटेशंस को हमें लगता है, क्योंकि हमने बचपन से वही एक्सप्रेशंस या वही नोटेशंस पढ़े हैं कि ये बहुत आसान है, लेकिन उन्हें एवेल्यूएट करना इतना आसान नहीं होता कंप्यूटर के लिए, क्योंकि जब भी हमें इनफिक्स एक्सप्रेशंस को एवेल्यूएट करना है तो हमें उनकी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी और कौन सा ऑपरेंड किसके साथ एसोसिएट होगा इसके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है ये वाला 3 + 5 × 4, तो अब आप क्या कर सकते हो, 5 4 = 20 + 3, इसका आंसर 23 भी आ सकता है, या 3 + 5 8 और 8 × 4 32, इसके दो आंसर आ सकते हैं 32 और 23। इस तरह की कोई भी मिस्टेक हो सकती है वाइल इवेल्युएटिंग अ इनफिक्स एक्सप्रेशन, और इसमें प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशंस जो हैं दे आर रियली हार्ड टू इवेल्युएट।
इनमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रायोरिटीज़, फिर टाई ब्रेकर्स, उसके बाद में जो हमारे ब्रैकेट्स या डिलिमिटर्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो कंप्यूटर में इसे इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस जो हैं उनमें प्रायोरिटीज़, टाई ब्रेकर्स, डिलिमिटर्स ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जो नोटेशंस हैं ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनका इनफिक्स नोटेशन के ऊपर में, कि उसमें हमें केवल ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स और ये सब कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना कंप्यूटर में बहुत आसान होता है। ये कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के। इनफिक्स नोटेशन a प्लस बी, अगर इसको हम जब पोस्टफिक्स में बदलेंगे तो a और b इधर और प्लस साइन कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ। और प्रीफिक्स में क्या होता था, ऑपरेटर सबसे आगे आएगा, तो ये देखो ऑपरेटर सबसे आगे आ गया प्लस और दोनों ऑपरेंड पीछे चले गए। अब सिमिलरली आप ये देखिए, ये वाला देखते हैं अपन। इसमें मैंने कहा था ये पूरा एक काम करेगा, तो सबसे पहले इस अंदर वाले को अपन को करना होगा। अंदर वाले में क्या होगा, a b प्लस जब हम पोस्टफिक्स में करेंगे, और उसके बाद में सेकंड ये देखिए ये हो गया पूरा का पूरा ऑपरेंड 1, तो ये a b प्लस तो क्या हो गया ऑपरेंड 1। उसके बाद में ये c d प्लस क्या हो गया ऑपरेंड 2, और उसके बाद में इस ऑपरेंड 1 और इस ऑपरेंड 2 के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से हम ये बाकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के। तो ये 3 तरह के एक्सप्रेशंस हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, और इन्हें आपस में कैसे बदलना है, स्टैक को यूज़ लेते हुए हम इन्हें कैसे कंप्यूटर में इवेल्युएट कर सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।